आगे बढ़ेंगे, दुनिया सुपरफास्ट की ओर रुख करेंगे। मोहम्मद यूनुस ने संभाली है बांग्लादेश की कमान। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनेगी 17 सदस्यीय सरकार। नई सरकार के गठन को लेकर अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश में जल्द ही शांति बहाल होगी। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को एक परिवार के रूप में एकजुट होने का आग्रह किया और किसी के खिलाफ कोई दमनदारी उपाय नहीं करने का भी किया वादा। आगे बढ़ेंगे और इधर आपको बता दें कि सियासी उथल पुथल के बीच बांग्लादेश को मिला अमेरिका का साथ। अंतरिम सरकार के साथ काम करने को तैयार अमेरिकी विदेश मंत्री ने मिलकर कहा कि बांग्लादेश के लोगों के लिए एक लोकतांत्रिक भविष्य की रूपरेखा बनते देखना चाहते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटी सैकड़ों बांग्लादेशियों की भीड़ और सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। चेकिंग के बाद ट्रकों को आने जाने की अनुमति दी गई। इधर भारतीय नौसेना का जहाज आपको बता दें कि 4 दिवसीय यात्रा के लिए लंदन पहुंचा है। इसमें करीब 280 जो लोग हैं वो सवार हैं और साथ ही साथ नौसेना के सबसे शुरुआती फ्रिगेट में से एक है। वेलकम बैक रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और जाग उठा भारत में देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, क्योंकि इस बिल को लेकर लगातार सियासी घमासान जो है वो जारी है। और इसी बीच हमने कल देखा कि कल संसद की जब कार्यवाही जारी थी तो किस तरह से वार पलटवार किया जा रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली। बिल्कुल, लगातार देखिए अब घमासान शुरू हो चुका है इस बिल को लेकर। लेकिन सवाल ये कि जिस बिल के जरिए अल्पसंख्यकों के उद्धार के लिए बात जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, आखिर उस बिल को लेकर विपक्षी दलों को आपत्ति क्यों है? आखिर क्यों ऐतराज जताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से? इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। वक्फ पर घमासान, संसद में हिंदू मुसलमान। वक्फ पर रार, विपक्ष बनाम सरकार। हर काम में कलेश, विपक्ष का यही एजेंडा शेष। जैसा तय लग रहा था वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गुरुवार को संसद में वही हुआ। सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, विपक्ष के तय एजेंडे के मुताबिक हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले कि सरकार के मंत्री इस बिल के फायदे गिनवाते, विपक्ष बिल के विरोध में सदन में हंगामे पर उतर आया। नई दलीलें दी जाने लगी और इस बिल को पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी करार दे दिया गया। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। विपक्ष का रवैया वक्फ संशोधन बिल को लेकर ठीक वैसा ही था जैसा कि आमतौर पर विपक्ष हर मुद्दे पर करता आया है। विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ साबित करने की जहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, तो वहीं इस कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश ने स्पीकर के बहाने सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके। लेकिन अमित शाह भी तैयार बैठे थे। अखिलेश ने जैसे ही सरकार पर हमला बोला, अमित शाह ने अखिलेश को लपेटने में देरी नहीं की। कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। अध्यक्ष महोदय अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं। नो। दरअसल अमित शाह के तेवर यूं ही तल्ख नहीं थे। सरकार ने बिल पेश करने से पहले अपना पूरा होमवर्क भी कर लिया था, जिसका पता बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता ललन सिंह के दिए गए जवाब से लग गया। यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को
ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है। मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। हालांकि विपक्ष शुरुआत से अंत तक सरकार के किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और वो नई नई दलीलों के जरिए बिल को मुस्लिम विरोधी करार देते रहे। लेकिन हद तो तब हो गई जब विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने ये आरोप लगा दिया कि इस बिल की जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए मिली, जिसका जवाब स्पीकर ने बाकायदा तारीख के साथ दिया। We did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले। How what is this new work of starting? माननीय सदस्यगण एक बार फिर चेक कर लें, इस बिल को 6 तारीख को सर्कुलेट कर दिया था। आप पोर्टल पे चेक कर लें, क्योंकि आप सदन के बारे संसद के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए मैं विषय को क्लियर कर रहा हूं। सरकार ने इस बिल को लेकर विपक्ष की तमाम आशंकाओं को दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्षी गठबंधन के नेता जैसे बिल के विरोध की कसम खाकर आए थे, जिसका नतीजा हुआ कि टीका टिप्पणी के साथ शुरू हुई बहस धीरे धीरे भड़काऊ और बांटने वाले आरोपों के साथ बढ़ने लगी और विपक्षी नेताओं ने भारत को बांग्लादेश बनाने तक की बात कह डाली। दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस बिल के प्रति अपने इरादे जता दिए। उन्होंने लिखा, केंद्र और यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखल अंदाजी तथा मंदिर और मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश कर दी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष से लेकर धर्म के ठेकेदार तक इस बिल के विरोध में उतर आए, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने वक्फ में संशोधन यानी पारदर्शिता लाने को लेकर जो प्रयास किया है, उसके फायदे उठाने वाले बिल बिला गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ बिल को लेकर देखिए जमकर सियासी तकरार देखने को मिल रही है, लेकिन ये जान लेते हैं कि आखिर जो नया बिल लाया गया है इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि देखिए लगातार विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखिए वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव होगा। ये 40 से ज्यादा संशोधन जो है इस बिल में किए गए हैं। वक्फ बोर्ड में महिलाएं शामिल होंगी, जो पहले नहीं थी, 2 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। विवादित प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होगा। सबसे अहम, पहले वेरिफिकेशन नहीं होता था, डीएम के पास संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि डीएम को जिम्मेदारी दी गई है कि जांच पड़ताल की जाए। इसके बाद यह तय किया जाए कि संपत्ति वक्फ की है या फिर सरकारी की है। वक्फ के पैसे वेलफेयर स्कीम पर खर्च होंगे, ये भी इस बिल में जो है शामिल किया गया। देखिए बिल को लेकर सियासी घमासान है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि अल्पसंख्यकों के उद्धार के लिए ये बिल जो है इसमें बदलाव किया गया है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब बिल में बदलाव किया गया, इससे पहले भी बदलाव हुआ है। कब बदलाव हुआ ये जान लेते हैं। देखिए वक्फ बोर्ड का गठन 1994 में होता है और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये बिल जो है बनाया था। 54 में, माफी चाहूंगी, 54 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने ये बनाया था, यानी कि उनकी सरकार में ये बिल जो है लाया गया था। नरसिम्हा राव ने संशोधन किया था इस बिल को, 1995 में संशोधन हुआ था इस बिल का। और मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्ति बढ़ाई थी 2023 में, तब भी ये बदलाव हुआ था। नकेल कसने, माफी चाहूंगी, 2013 में इस बिल में जो है बदलाव हुआ था, शक्ति बढ़ाई गई थी। और 2024 यानी कि जब अब ये तीसरा संशोधन हुआ है, इसमें नकेल कसने की तैयारी में मोदी सरकार है, उसी को लेकर सियासत हो रही है। तो ये पहली बार नहीं है जिसे लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, पहले भी हुआ है, लेकिन आखिर इस बार क्यों सियासत जो इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है, इसे लेकर सवाल हर कोई पूछ रहा है। अगली खबर क्या है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगली बड़ी जो खबर आपको बता रहे हैं वो ओबीसी से जुड़ी हुई है। वैसे तो एआईएम अध्यक्ष दावा करते नहीं थकते कि वो देश में अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनके दावे में कितना दम है ये कल वक्फ संशोधन विधेयक पर उनका रुख देखकर सामने आ गया। उन्होंने आरोप तो बहुत सारे लगाए, लेकिन सरकार ने संशोधन विधेयक के जरिए जिन खामियों को दूर करने का प्रयास किया है उन पर उनकी जुबान से एक बोल नहीं फूटे। क्यों वक्फ का नाम सुनते ही भड़क गए भाईजान और उनके हमदर्द, इस रिपोर्ट को देखिए। मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाना चाहती है, उसमें चल रहे खेल को बंद करना चाहती है ताकि अल्पसंख्यकों का इसका फायदा मिल सके। लेकिन इस बिल को लेकर सबसे बड़ा झटका खुद को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा नेता करार देने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लगा है। वो बिलबिला उठे हैं। वो अब अपनी जहरीली तकरीरों से मुसलमानों को भड़काने में लग गए हैं, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि ये बिल अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी सशक्त बनाने वाला है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। एआईएमआईएम चीफ ने तो महिला विरोधी बयान देकर